હે ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. કેમ છો? મજામાં? फाइनली नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है. एज यू कैन सी बैग पैक हो चुके हैं चनिया चोली के. अब बस सिर्फ बेड में रखने बाकी है. सीरियसली वो नवरात्रि के 11 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला. मतलब बेस्ट डेज थे. आई कैंट गेट ओवर इट टिल नाउ. मम्मी ने तो पूछा कि नहीं पसंद आ रहा होगा ना घर पे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बाहर ही थे नवरात्रि के. जो भी 11 दिन थे, वैसे 9 नवरात्र होते हैं बट इस साल 10 थे और 11वां दशहरे के दिन भी हम खेलने गए थे. तो मतलब बहुत याद आ रही है सब फ्रेंड्स की भी, क्योंकि हम रोज़ सभी मिलते थे. तो बस आई एम मिसिंग देम. नवरात्रि ख़त्म हुई और दिवाली की साफ़ सफाई शुरू. ऊपर वाले कबर्ड की साफ़ सफाई भी लाइक आज दोपहर को ऊपर वाला मेरा जो कबर्ड है वो साफ़ कर रहे थे मम्मी के साथ. तब सब सामान उतारा, तब मुझे ये बुक मिली एंड आई सडनली रियलाइज्ड कि अरे ये भी मतलब मैंने किया था. एंड आई थॉट कि मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँ. दिस इज़ वॉट आई गॉट. ये 2 साल पुरानी बात है, 2023 की. हैशटैग कलाकार करके एक कंपटीशन था, आर्ट कंपटीशन था. तो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा कि चलो हम साथ में पार्टिसिपेट करते हैं. मुझे इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं था कि कंपटीशन में कैसे पार्ट लेते हैं, क्या करते हैं. फर्स्ट टाइम था मेरा और उसने पहले लिया हुआ था किसी और कंपटीशन में. सो शी हैड दैट एक्सपीरियंस की क्या कैसे होता है. तो उसने बोला, तो मैंने बोला ओके कर लेते हैं पार्टिसिपेट. एंड टू माय सरप्राइज मुझे ग्लोबली मतलब आई गेस नेशनल लेवल पर था, ऑल ओवर इंडिया 100 आर्टवर्क्स चूज़ किए गए थे. लैक्स ऑफ आर्टवर्क्स में से उसमें 100 में मेरा आर्टवर्क सिलेक्ट हुआ था. एंड आई गॉट 34th पोजीशन, मतलब 34th रैंक आया था मेरा और मेरी फ्रेंड का 13th, जिसकी ये मैगज़ीन है. इसमें मेरे आर्ट का फ़ोटो भी है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी. इससे पहले आई विल शो यू माई आर्ट वर्क, जो मैंने वही उसी कबर्ड में से निकाले थे. और आई गॉट दैट फ्लैशबैक कि हाँ मैंने ये किया था. 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आर्ट वर्क. वेरी फर्स्ट इज़ दिस पेंटिंग शिव जी एंड पार्वती जी. ये मैंने एक यूट्यूबर का आर्ट वर्क ही कॉपी करके बनाया था. ये मैंने कंपटीशन के लिए नहीं बनाया था, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था कि मुझे पसंद आया तो मैंने कैनवास पे अपने हिसाब से वो बना दिया था. उनका थोड़ा बड़ा था, मैंने बहुत ही छोटे कार्डबोर्ड पे बनाया है, ऑलमोस्ट माई पाम. तो ये था पहला मेरा. सेकेंड आर्ट वर्क है ये 9 सीन्स. ये मैंने इंस्टाग्राम से आइडिया उठा के किया था. सब अलग अलग थे, उसमें 12-15 समथिंग थे बट मुझे 9 पसंद आए तो मैंने ये 9 किए हैं. एज यू कैन सी थर्ड जो है वो मैंने कहीं से भी देखा नहीं है, ये मैंने खुद क्रिएट किया था अलग अलग एलिमेंट्स लेकर. ये मैंने वाटर कलर किया था. महाभारत से इंस्पायर्ड ये मैंने पेंट किया था. सबसे पहला ये जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे वो. देन सेकंड अर्जुन शादी करके लाए थे एंड कुंती माता टोल देम कि 5 भाई साथ में मतलब शेयर कर लो, वो वाला सीन. देन दिस द्रौपदी का चीरहरण. एंड द फोर्थ जब भीम ने उनके केश धोए थे द्रौपदी जी के खून से. एंड लास्ट वन इज कृष्णा विथ अर्जुन, जब श्री कृष्ण उनके साथी थे. सो दिस इज द होल पेंटिंग. ये वाली पेंटिंग मैंने स्पेशली कंपटीशन के लिए बनाई थी. मुझे ये बहुत टाइम से बनानी थी कि महाभारत को लेकर मैं कुछ पोर्ट्रेट बनाऊं. तो मुझे ये आइडिया आया तो मैंने ये बनाया. इसमें मैंने आइस
नहीं की है क्योंकि आई एम नॉट गुड एट मेकिंग आइज़। अगर मैं आइज़ करती तो पूरा वो उनका जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन है वो ख़राब हो जाता, क्योंकि कोई भी पेंटिंग हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आई, क्योंकि आई से हम उसके भाव, एक्सप्रेशन, जो उसकी फीलिंग है वो समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें नहीं किया। इसे शायद एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या कुछ तो बोलते हैं, जो आँख आइज़ के बगैर जो बनाई जाती है वो। इसलिए मैंने कोई भी, एज यू कैन सी, कोई भी पिक्चर में मैंने आइज़ नहीं बनाई है। आई हैव अवॉइडेड इट, क्योंकि अगर मैं बनाती तो मैं बिगाड़ देती फॉर श्योर, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। देन नेक्स्ट इज़ दिस लिपन आर्ट। ये मेरी कलर पैलेट ट्रे है जिस पे हम कलर, वो ट्यूब वाले कलर्स होते हैं वो, मतलब इस पे रख के फिर पेंट करते हैं। तो वो मेरी ऐसी ही पड़ी थी। ऐसे देन से यहाँ पे देखिए खाड़े, मतलब खड्डे वो सब है। तो ये जो उसका प्लेन साइड था, बैक साइड था, उस पे मैंने ये लिपन आर्ट किया, फिश काइंड ऑफ। मुझे ये ट्राई करना था एक बार, तो मैंने स्पेशली ये भी मैंने अपनी कंपटीशन के लिए बनाया था। लास्ट वन इज़ आई वुड से पर्सनल फेवरेट है, ये गणेश जी। ये भी मैंने रैंडमली ऐसे ही बना दिए थे। एक बार हुआ था, ये था कि मेरी मम्मी गई थी सिद्धि विनायक बॉम्बे, तो मैं घर पे अकेली थी और बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पेंट किया जाए। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड था, तो मैंने उस पर ये गणेश जी ड्रॉ करके कलर कर, ये मैंने वाटर कलर ही किया है इस पर, कार्डबोर्ड पे वाटर कलर किया है। इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, इतने बड़े हैं। तो ये मैंने इसलिए ऐसे ही रैंडमली बना दी थी एंड इट टर्न आउट टू बी रियली ब्यूटीफुल। और लेट मी टेल यू, मैं बताऊँ उससे पहले आप गेस कीजिए कि इसमें से कौन सा वाला आर्ट वर्क मेरा सिलेक्ट हुआ होगा। एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कौन सा लगा और कौन सा राइट है और आप करेक्ट है कि नहीं। कम टू दिस बुक, आई मीन मैगज़ीन। इसमें काफ़ी सारे आर्ट वर्क्स थे। मैं आपको मेरी फ्रेंड का आर्टवर्क दिखाती हूँ। ये है, ये उसने सुपड़े पे, मतलब हमारे गुजराती में सुपड़ा बोलते हैं इसको, जिससे वो चावल वो सब वो भी करते हैं ना, उस पे उसने ये बनाया है। और उसका ये आर्टवर्क सिलेक्ट हुआ था एंड शी गॉट 13th रैंक। ये बाकी के आर्टवर्क्स, ये सो मेरा ये आर्ट था वो सिलेक्ट हुआ था, जो गणेश जी थे, और इसमें मुझे 34th रैंक मिला था। इस कंपटीशन में कैसा था कि 5 आर्ट वर्क हमें भेजने होते थे, उसमें से कोई एक आर्ट वर्क सिलेक्ट होता है और फिर उसके बेसिस पे जज करते हैं। 50% आर साइड, 50% देयर साइड। तो 50% में हमारे साइड से सबको वोट करना होता था, तो फैमिली को, फ्रेंड्स सबको बोला था कि वोट करें वोट करें। सो ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए ली थी और बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरा कि मैंने ये बुक ली, आई मीन मैगज़ीन ली, क्योंकि अगर ये ना होती तो मैं भूल चुकी होती अभी तक कि मैंने ऐसा कुछ किया था, आर्ट वर्क और कंपटीशन में पार्ट लिया था। सो आई जस्ट लव दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लेट मी नो आपको कौन सा वाला आर्ट वर्क पसंद आया। फर्स्ट जो थे शिव जी पार्वती जी, सेकेंड वो 9 सीनरीज वाला, थर्ड महाभारत की इनसाइट, महाभारत वाला पेंटिंग, फोर्थ लिपन आर्ट जो मैंने फिश के फॉर्म में किया था, एंड फिफ्थ गणेश जी रैंक मिला था जिस पेंटिंग की वजह से वो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू एंड टेक केयर।